Good morning, students. I hope you all are fine. Yesterday we have discussed our geography chapter 1, the two topics, meaning of environment, components and environment. And now our next topic is ecology, and the important topic is ecosystem. First one, we read about the ecology. Ecology का meaning क्या होता है बेटे? The relationship between the living things and their surroundings. The relationship between the living things and their surroundings. The study of this subject is called ecology. इनके बारे में, इनके relationship के बारे में study करना, इस subject के बारे में, this is called ecology. Now our main topic is ecosystem. What is ecosystem? Please listen carefully beta. No living organism can live in complete isolation. Isolation means एकांत. अकेले में कोई भी living organism है, like plant, animal और human है, ये complete isolation में नहीं रह सकते हैं. These are some basic points of the ecosystem. See, they all depend upon their surroundings for their survival. ये सभी अपने सराउंडिंग्स पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं. लाइक प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, अपना खाना पूरा करते हैं, एंड प्लांट एंड एनिमल बोथ हेल्प ह्यूमंस टू लिव देयर लाइफ. इन दिस प्रोसेस दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. इस प्रोसेस में वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं. दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सी, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है बेटा. इंटरडिपेंडेंट मीन्स प्लांट अपने आप से ग्रो नहीं कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ ग्रो करते हैं, बट अपनी नीड के लिए जब हम जो प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें ह्यूमन की हेल्प की ज़रूरत होती है. एनिमल्स के लिए भी यही रूल फॉलो होता है, एंड ह्यूमंस को भी प्लांट और एनिमल दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एंड दीज इंटर रिलेशनशिप क्रिएट एन इकोसिस्टम. इनका आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो मिलकर क्या बनाता है? इकोसिस्टम. एक और छोटी सी डेफिनेशन आपको मैं बता रही हूँ. आपको दोनों में से जो भी इजी लगता है यू कैन डू. लाइक ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. अपने आसपास जो सराउंडिंग्स हैं उस पर डिपेंडेंट करते हैं ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं. और दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. यू कैन लर्न एनी वन ऑफ दीज. नाउ नेक्स्ट इज देयर कुड बी एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहाँ हो सकता है? ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, किसी बड़े रेन फॉरेस्ट में हो सकता है. ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. कहीं भी इकोसिस्टम मेंटेन हो सकता है. इकोसिस्टम बेटा वही है जनरली इन सिंपल लैंग्वेज कि जो नेचर जिसमें खुद अपने आप को मेंटेन करती है. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल आफ्टर दिस. नाउ वन क्वेश्चन इज अराइज हेयर, इज एक्वेरियम इज अ नेचुरल इकोसिस्टम? नो, बिकॉज इट इज़ मैन मेड. मैन मेड है. उस एक्वेरियम में पानी भी हम डालते हैं, फिशेज, उनको फूड हम देते हैं. सो दैट इज, दिस इज़ नॉट एन नेचुरल इकोसिस्टम. बट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल लाइक ओशन. हम अगर लेते हैं, ओशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ओशन में क्या होता है बेटा? क्या कोई उन फिश को खाना देने के लिए जाता है? नो. ओशन के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट है. वो बाहर से कोई उनको फूड नहीं देता है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वहाँ जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं या छोटे छोटे और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक दूसरे को खा के वो अपना कंप्लीट करते हैं. लाइक दिस फॉरेस्ट में भी हम ऐसे ही ले सकते हैं. फॉरेस्ट में क्या है? क्या फॉरेस्ट में कोई किसी एनिमल्स को खाना खाने देने जाता है? नो. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं फॉरेस्ट में जो प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना सिस्टम चलाते हैं. So this is called the ecosystem. They all are interdependent on each other. और इनका आपस का जो रिलेशनशिप है, this is called ecosystem. Now question is arise, how large is an ecosystem? Ecosystem कितना बड़ा हो सकता है? जो सबसे बड़ा है अर्थ एज अ जेंट इकोसिस्टम. सबसे बड़ा अर्थ के ऊपर है, क्योंकि अर्थ में सब लिविंग बींग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म
सभी अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंडेंट है। इकोसिस्टम कैन वेरी फ्रॉम एरिया टू हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर टू ए टाइनी पॉन्ड ऑफ और अ सिंगल प्लांट। 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में भी बड़ा हो सकता है और छोटे से पॉन्ड में भी या सिंगल प्लांट में भी इकोसिस्टम हो सकता है। सी एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम, these are given on page number 94. You can read from this. First example of Assam, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख, माउंटेनियस एरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन बोथ द केसेस डिफरेंट एरियाज कंप्राइज डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर आप ये एग्जाम्पल्स बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट में किस तरीके का इकोसिस्टम फॉलो किया जाता है, एंड माउंटेनियस एरियाज दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ इकोसिस्टम किस तरीके से होता है। एंड इन लास्ट आई एम गिवन यू सम टर्म्स, please write it in your notebook. There are 7 terms. Write and learn these terms. This much is for today. Thank you so much. Have a nice day.